कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कैसे बनना है। आई थिंक यही चीज़ पूछी थी या कुछ और पूछा था? 1 मिनट सर। हाँ जी सर, यही चीज़ पूछी थी। आपने पूछा था? नहीं सर, वो अभी आया नहीं है, तलहा नाम है उसका, अभी मैं अच्छा मैसेज कर देता हूँ उसे। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास है इस वक्त, ये देखें कि आपके पास ये है, आपके पास मैंने रूल्स वगैरह पढ़ा दिए थे। अच्छा, इसमें ना एक रूल था आपके पास, वो है डेरिवेटिव जब हम कांस्टेंट फंक्शन का लेते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? ये 0। देखें, डेरिवेटिव वो 0 होता है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का। तो इसकी हम ना फिज़िकल मीनिंग इसका देख लेते हैं कि फ़िज़िकल ये कैसे आपके पास होता है। तो ये आपको बेटा इसकी जो एप्लीकेशंस, मोस्ट एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको मिलेंगी सोशल साइंसेस जो है ना उनमें, जिसमें आपके पास इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें कि मैं लेट्स से यहाँ पर ग्राफ ड्रा करता हूँ, यूनिट, ठीक है, ये यूनिट्स आपके पास हैं वर्सेस प्राइस के, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि लेट्स से मैं कहता हूँ ये सी प्राइस है, ये सी प्राइस मैंने लिख ली, जैसे y इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। आप लेट करते हैं कि मैं x यूनिट्स यहाँ पर परचेज करता हूँ, ठीक है, उसकी प्राइस हमारे पास क्या है वो, जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर आप बाज़ार जाएं वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करें, आप कहते हैं कि जी मैंने x यूनिट्स इसके मैंने ना चीनी परचेज़ करनी है। वो कहता है जी कितनी चाहिए? आप कहते हैं जी 1 kg। तो वो कहता है जी 100 रुपीज़ पर kg है ये। आप कहते हैं जी मुझे 2 kg चाहिए। वो कहता है जी 100 रुपीज़ पर kg ही है आपको। आप कहते हैं 3 kg, तब भी वो यही कहता है कि 100 रुपीज़ पर kg। तो इट मीन्स कि ये जो आप यूनिट्स में इंक्रीज़ करते जा रहे हैं पर kg के हिसाब से, ठीक है, केजी के हिसाब से आप यूनिट्स में इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन वो प्राइस पर केजी जो है वो कांस्टेंट है आपके पास। आपने कहा मैंने 1 केजी, उसने कहा 100 रुपीज़। आपने कहा 2 केजी, उसने कहा 100 रुपीज़ पर केजी जो है। आपने कहा 3 केजी, तो उसने जितनी भी आपने कही है तो वो प्राइस उसने सेम बताई है। तो इसी तरह यहाँ पर हम करते हैं कि अगर हम x यूनिट्स परचेज करते हैं तो प्राइस क्या है उसकी? सी रुपीज़ है। इसी तरह आप इंक्रीज़ करते जाते हैं और आप आ जाते हैं किस पर? आप कहते हैं कि ये यूनिट्स के अंदर इंक्रीमेंट है ये पर केजी के हिसाब से। तो आप परचेज़ करते हैं x प्लस 8 यूनिट्स, उसकी भी प्राइस हमारे पास क्या है? वो सी यूनिट्स है हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखें कि आपने जब x यूनिट्स परचेज़ किए प्राइस सी यूनिट्स थी, आपने x प्लस 8 यूनिट्स परचेज़ किए तब भी हमारे पास प्राइस कितनी है? सी यूनिट्स है। अगर आप इन दोनों के दरमियान में लाइन ड्रा करें तो ये लाइन कैसी ड्रा हो रही है आपके पास? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन बेटा होती है हमारे पास, इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमेशा 0 होता है। इसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारा? 0। तो इसलिए हमारे पास हम कहते हैं कि जब कांस्टेंट फंक्शन जो है हमारे पास, उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है बेटा वो हमेशा 0 होता है, या डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? वो 0 होता है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास f ऑफ x जो है वो क्या था? उसको हम y भी कहते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी होता है हमारे पास ना, तो वो c है। तो हमने, और दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तब भी फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास? वो c है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास जो है, बाय डेफिनेशन वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज 0
और एफ ऑफ एक्स प्लस एच बेटा ये किसके इक्वल है आपके पास, सी के, और एफ ऑफ एक्स वो भी किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करें पहले इसको, लिमिट एच अप्रोच टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब आप लोगों ने अब इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट नहीं करनी है आपने, पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट बेटा आपके पास क्या आता है, 0। ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 0। तो 0 पर लिमिट अप्रोच नहीं हो सकती, इसलिए बेटा आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। यहाँ पर अगर आप इन अ रॉन्ग वे अगर आप एज को 0 अप्लाई कर देते हैं, अप्रोच करवा देते हैं, तो 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म जो है ना बेटा वो बन जाएंगी, तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गई है। यस सर। सर वैसे जब हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो अगर हम पीसेस ज़्यादा खरीद रहे हैं उससे तो प्राइस कम होगी कि नीचे जाएगी? नहीं नहीं, वो इस तरह है कि वो एक यूनिट होता है, उसके ऊपर आके वो फिक्स कर देते हैं। जहाँ तक वो कुछ वो होते हैं कि भाई इतनी हम आपसे एक यूनिट, जैसे आप बाज़ार जाते हैं, अगर जैसे चीनी का रेट आप चीनी परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, उसका पर यूनिट रेट जो है वो फिक्स है, वो कहता है हमारा एक ही दाम है, इससे चेंज नहीं हो सकता। तो ये वो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, वो तो अलहदा एक चीज़ होती है कि अगर आप फैक्ट्री से लेंगे तो कुछ और रेट होगा, लेकिन जब फैक्ट्री वाले आपको वो रेट देंगे, चाहे आप उससे 10 टन ले लें, जितना मर्जी वो कर लें, तो वो प्राइस उसकी फिर फिक्स हो जाती है हमारे पास। यानी कि आपको उसने प्राइस कम की, पहले 50 से 60 से वो 50 पे आया, लेकिन अब वो 50 थ्रू आउट चलेगा फिर। ठीक है ना, मज़ीद ये नहीं होगा कि अगर आप बढ़ाते जाएं तो वो पहले वो 60 से 50 आया, फिर 50 से 49 आ जाएगा। यानी कि आप यूनिट्स इंक्रीज़ करते रहें, वो वहाँ से वो प्राइस कम करते रहे, ये नहीं होगा। वो कहता है कि जी अगर आप लोगों ने इतना परचेज़ करना है, अगर आपने 3000 यूनिट्स अगर इसके परचेज़ करने हैं, तो हम आप बाज़ार में कीमत इतनी दे रहे हैं, आपको इतनी दे देंगे हम। ठीक है ना, तो वो इस तरह होते हैं। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हमारे पास है ये है, हमारे पास 2 रूल आप लोगों ने पढ़े थे, एक था प्रोडक्ट रूल और एक आपके पास क्या था, क्वोशंट रूल। तो इसमें बेटा मैं आपको दूसरा ये भी बता दूं यहाँ पर कि आप इसमें आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अगर आपके पास है यहाँ पे, तो अब लेट से यहाँ पर ये आपके पास है विद स्टूडेंट कैलकुलस। ठीक है, ये आप इसको अगर वैसे अगर प्रेस करें तो ये आपको ये देखिए तमाम पैकेजेस दिखा सकता है कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये असिम्पटोट्स हैं आपके, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास, कर्व एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें जितनी इसके अंदर से शो की हैं, तमाम चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। सर ये जो ठीक है, शुरू में कमांड्स डालनी है ये वो बता रहा है? हाँ नहीं, ये जो हमने जो पैकेज लोड किया है ना विद स्टूडेंट कैलकुलस 1 जो है, तो ये बेटा हमारे पास ये एंटी डेरिवेटिव प्लॉट आपके पास है, एंटी डेरिवेटिव ट्यूटर आपके पास है, अप्रॉक्सीमेट इंटेग्रल है आपके पास, अप्रॉक्सीमेट इंटेग्रल ट्यूटर आपके पास है। ये तमाम चीज़ें जो रूल्स, ये जितने भी रूल्स हैं ना, ये तमाम इसके अंदर आ सकते हैं, जो जो उसने यहाँ पर मेंशन किया है ना, अंडर दिस पैकेज आप ये तमाम काम जो है ना ये कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो उससे बेटा हमारे पास है कि अगर आप एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर 4, ठीक है, प्लस या माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास है एक फंक्शन मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे। तो उसके बाद आप लोग इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल के थ्रू, यूज़ भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल ही होता है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर अगर लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट, सिंपल लिखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर ये बेटा आपके पास y ऑफ x, कॉमा x, ठीक है जी,
ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अगर आप इसको करते हैं तो ये उसने डेरिवेटिव यहाँ पर लिख कर दिखा दिया आपको। अब ये कैसे उसने किया ये कोई नहीं पता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके ये चीज़ लिख दूँ, शो सॉल्यूशन। अब एस देखें, एस कैपिटल है शो का, और सॉल्यूशन का एस भी आपके पास क्या है, कैपिटल है, ठीक है। मैंने शो सॉल्यूशन की है और शो का एस भी कैपिटल रखा है और सॉल्यूशन का एस भी कैपिटल रखा है। यहाँ पर अगर आप मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, एरर इन स्टूडेंट कैलकुलस 1 इनपुट एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव एनी इनकम्प्लीट ऑपरेशन। अच्छा, तो ये हमारे पास आगे और कुछ फंक्शंस आएंगे, उनके अंदर मैं ये करके दिखा दूंगा कि तमाम रूल्स जो है ना ये वहाँ पर शो करता हुआ नज़र आता है ये, बल्कि होना चाहिए इसको यहाँ पे। सर ये सोर्स सॉल्यूशन जो है हम ये डायरेक्ट ऊपर क्वेश्चन में पुट नहीं कर सकते उसके नहीं साथ? नहीं नहीं, वहाँ नहीं पुट कर सकते ये, ठीक है, वहाँ नहीं पुट कर सकते ये। तो ये आपके पास जो है ये शो सॉल्यूशन जो है ये उसके अंदर जैसे ये आपके पास है, ये देखें, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं here मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है आपके पास, ठीक है। हाँ, ये क्या दे रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास does not have any नहीं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। एक मिनट, डेस्कटॉप, नहीं, एक मिनट के लिए मैं बाद में बता देता हूँ आपको ना। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमारे पास जो ये एप्लीकेशन वाइज आपके पास है, एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन रूल्स, तो यहाँ पर ये कहते हैं द टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट फंक्शन, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, डिस्कस इन प्रीवियस सेक्शन एक है हमारे पास उसमें। तो यहाँ पर वो बात करता है बिकॉज ऑफ द economies scale and the other factor, it is common for the cost, revenue and the profit for say 10th item to differ from those of 10,000 atom. For this reason a business is often increased the average cost, revenue and the profit associated with the production and the scale of the x items. अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसके बारे में डिफाइन करता है ये, तो कहता है कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पर है इफ़ C of x इज़ द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट हमारे पास आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल कॉस्ट को जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बेटा आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह रेवेन्यू अगर आपके पास है, तो अगर आपको एवरेज रेवेन्यू चाहिए, तो जितने आइटम आप
सेल करके वो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, अगर उससे आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। जैसे आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है हमारे पास, तो इसी तरह हमारे पास अब ये वर्डिंग चेंज हो रही है। एवरेज तो वही है, लेकिन रेवेन्यू, कॉस्ट और ये प्रॉफिट वगैरह जो है ना हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एग्जांपल नंबर 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पर कहता है कि ये कॉस्ट जो है उसको डिफाइन किया गया इन डॉलर्स के अंदर, और वो है C of x is equal to 200 plus 100 x raised to the power 1 by 4 if the revenue of the sale of x 100 graniums is modeled by R of x is equal to 120 plus 90 square root x. Find each of the following: the average cost, the average revenue, and the average profit when x 100 ग्रेनियम्स आर ग्रोन एंड सोल्ड। तो बेटा जब एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज, लेट AC, AR और AP रिप्रेजेंट द एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कॉस्ट अगर आप फाइंड करते हैं तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो प्रोड्यूस उसने की हैं वो आपके पास, तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है, वो है हमारे पास 200 प्लस 100 x रेज टू द पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय x। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह जब आप रेवेन्यू करेंगे तो रेवेन्यू आपके पास गिवन है आपके पास, उसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू में से आप कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, वो माइनस करने के बाद आप x से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये है, टू फाइंड द रेट एट विच द एवरेज प्रॉफिट इज चेंजिंग व्हेन 300 ग्रेनियम्स आर बीइंग ग्रोन, वी कैलकुलेट। हमने इसका एवरेज प्रॉफिट जो है ना, ये सॉरी प्रॉफिट जो है वो बेटा फाइंड करना है, ठीक है। एट प्राइस 3 जो ये सेकंड दिया हुआ था, रेट एट विच द एवरेज प्रॉफिट इज चेंजिंग व्हेन 300 ग्रेनियम्स आर बीइंग ग्रोन एंड सोल्ड। तो यहाँ पर बेटा ये हमारे पास दे रहा है, टू फाइंड द रेट एट विच द एवरेज प्रॉफिट इज चेंजिंग व्हेन 300 ग्रेनियम आर बीइंग ग्रोन, वी कैलकुलेट। तो इसके लिए बेटा हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जो आपने एवरेज प्रॉफिट मालूम की है आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, और उसकी वैल्यू एट 3 पर क्या कर लेंगे, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये उसने क्वेश्चन रूल यहाँ उसने अप्लाई किए, ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद उसको उसने 3 पर चेक किया, तो ये आंसर आ गया 11.20, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास उसकी एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन वाइज आप ये उसके क्वेश्चन इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये उसे क्वेश्चन उसने दिए हुए, ये प्रोडक्ट रूल मैंने आप लोगों को करवा दिया था, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी मैंने करवा दिया था और क्वेश्चन रूल बेटा मैंने करवा दिया था। और ये उसकी बिजनेस, इसमें से देख लें, इसमें से कौन सा क्वेश्चन करवाना है वो करवा लें आप। और ये दूसरे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके पास जो है एवरेज कॉस्ट वाले आपके पास दिए हुए हैं, एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है आपके पास, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं। यहाँ से बता दें कोई क्वेश्चन करवाना है या कर लेंगे आप लोग खुद ही। सर ये 39 वाला, यस सर। ये 39 जो बेटा आपके पास है यहाँ पर, तो इसमें बेटा हमारे पास है ये y इज इक्वल टू, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ये ऑपरेटर आपने अप्लाई कर दिया और इसको लिख सकते हैं आप x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 3। लोअर पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, उसका स्केयर आ जाएगा आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, लोअर पार्ट एज इट इज़
plus 3 into the derivative of upper part, that is called the numerator, minus upper part as it is, and then the derivative of the lower part, जो डिनोमिनेटर आपके पास से मिला। मैं उसको सॉफ्टवेयर वाले उसको देखता हूँ, उसको देख के तो फिर मैं आपको दोबारा वो कल बता दूंगा कि ये आपके पास इस तरह की चीज़ आपके पास आती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास आसानी से हो जाएंगी। जी, यहाँ पर आपके पास है x रेज़ टू द पावर 1/2। तो बेटा जब इसका आप स्केयर, और अच्छा ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म आपके पास आ रही है इसका स्केयर आपने ओपन नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिख दें आप, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x प्लस 3। तो बेटा इसमें जब डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू पावर 1/3 पे अलग से अप्लाई होगा और 7 पे अलग से अप्लाई होगा, तो 7 का 0 हो जाएगा आपके पास। और x रेज़ टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, 1/3 x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो कौन सा रूल अप्लाई किया है यहाँ पे, सर पावर रूल। पावर रूल अप्लाई किए जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 7, एंड देन डेरिवेटिव इसका आप करेंगे तो 3 का 0 हो जाएगा। x रेज़ पर 1/2 का क्या आएगा, 1/2 x रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1। स्क्वायर रूट x प्लस 3 एंड देन 1/3 x रेज़ टू द पावर माइनस 2/3 माइनस x रेज़ टू द पावर 1/3। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, चले इस तरह ये लिख दें आप इसको, x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 7, एंड देन ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 x रेज़ टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। और ओवर में आपके पास जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गया। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है बेटा इसको आप सेट असाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3 1/√x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव आप लोगों ने अब फाइंड आउट कर लिया है। अब इसकी है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, हम इसकी अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ आए हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक है। सर स्क्वायर रूट x आएगा। कौन सा बेटा, सर ये ठीक है नॉमिनेटर में। ठीक है स्क्वायर रूट x, ठीक है, माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गई। आप एलसीएम ले लें, 1/√x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट x, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 3 माइनस 3x रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 7। ये बेटा आपके पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/√x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट x, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिस सेम पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, जो ये आपके पास x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 2/3
21 x रेज टू द पावर 2/3 और ये आपके पास है यहाँ पर 6, तो बेटा यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1/2। जी समझ आई है इसकी या नहीं आई? यस सर। ठीक है जी। अब इसको बेटा आपने फाइनल करना है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 3 और ये आपके पास आ जाएगा -3x प्लस 2x, तो ये आ जाएगा -x प्लस 6 स्क्वायर रूट x माइनस 21 x रेज टू द पावर 2/3 और बेटा जो डिनोमिनेटर में आपके पास है इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं आप, 6x रेज टू द पावर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 प्लस 1/2, तो ये 6 आ जाएगा, 4 प्लस 3 तो ये 7/6 आ जाएगा बेटा आपके पास। तो बेटा ये आपके पास आंसर है, ठीक है? यस सर। सर जी सर अक्सर ना ये मसला सिंप्लीफिकेशन में आता है कि एक जगह जाके रुक सा जाता है कि आगे पता नहीं लगता कि क्या करें। तो बेटा ये सिंप्लीफिकेशन तो आपके ऊपर है कि आप कितनी कर सकते हैं, जो आपको वेज पता है उसके, तो उसके तरीके जो फार्मूले या जिस तरीके से आप कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से आपके पास पॉसिबल है। तो मोस्टली डेरिवेटिव तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उसकी सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है बाज़ बात। यस सर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन इसमें से? हाँ जी जी बेटा, इसमें से देख लें कौन सा क्वेश्चन है। 49 to 96 जो है बेटा, ये हमारे पास जो है यूज़ ग्राफ कैलकुलेटर टू चेक द रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज 1 to 48 जो हमारे पास। उसके बाद ये बेटा हमारे पास है 97, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एट दीज पॉइंट्स। तो बेटा ये आपने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें आप, ये जो एवरेज कॉस्ट के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे, तो समर टाइम fabrics find that the cost in dollars of producing X jackets is given by C of X is equal to 950 plus 15 square root X. Find the rate at which the average cost is changing when 400 jackets have been produced. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे। एवरेज कॉस्ट के बाद बेटा आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करके आपने वैल्यू चेक करनी है 400 जैकेट्स के ऊपर। ठीक है, ये टोटल x है, ये x इज इक्वल टू 400 आपके पास दिया हुआ है। तो ये आपके पास है 101। सर ये सारे करने हैं? इसमें आप ये नहीं मैं कह रहा कि सारे करने हैं, आपको ये कहा है कि आप चेक कर लें कि जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है कि हाँ जी हो सकता है हमसे 2-3 क्वेश्चन करके देख लें। तो फार्मूला तो सेम ही है आपके पास। तो ये एवरेज कॉस्ट का है ना आपके पास, तो एवरेज कॉस्ट के लिए आपके पास जो है सी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, सी एक्स इज इक्वल टू 950। जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर एक बार दोबारा बता देना। समझ नहीं आई सर वो कह रहा है कि एक्सरसाइज नंबर दोबारा बताइएगा कि कौन सी है। ये एक्सरसाइज नंबर बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज नंबर है 1.6 बेटा। सर ये पेपर में इसी में से आएगा सारा? बेटा तकरीबन यही चीज़ें ही होंगी आपको, जो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दी है, या इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं ना, ठीक है। तकरीबन सर ये हमारी प्री कैलकुलस वाली बुक है। जी बेटा, सर जो प्री कैलकुलस बुक आपने सेंड की है उसमें से? हाँ जी सारा उसमें ही है बेटा। ये जो भी मैंने आपको बुक सेंड की थी ना, अभी रिसेंटली जो सेंड की है, मैंने कहा आपको मैं इसी से में से पढ़ाऊँगा, तो वही है बेटा ये।
ठीक है, जो बाद में सेंड की है या पहले? नहीं जो अभी मैंने सेंड की है, अब जो मैंने लास्ट वीक सेंड ओके की थी उसमें से बताइए। ओके। जी बेटा, और टोटल यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं बेटा वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है x। तो इस तरह हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट आपके पास आएगी वो बेटा आपके पास है C ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स बेटा हमारे पास है x, तो C ऑफ x आपके पास कितना है? ये तो 950 प्लस 15 स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय x। तो अब बेटा आपने इसका, ये तो आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया इसका। अब आपने नहीं, अब जो बेटा इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा ए प्राइम ऑफ एवरेज कॉस्ट का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू 950 प्लस 15 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब बेटा आपने क्या करना है, इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करें और डेरिवेटिव फाइंड करें इसका। तो ये आपके पास आ जाएगा लोअर पार्ट स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ना डेरिवेटिव अपर पार्ट, तो बेटा ये इसका ज़ीरो हो जाएगा, या इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें डी बाई डी एक्स इंटू 950 प्लस 15 स्क्वायर रूट एक्स प्लस नेगेटिव 950 प्लस 15 स्क्वायर रूट एक्स into the derivative of x। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 x रेज टू द पावर -1/2 माइनस 950 प्लस 15 स्क्वायर रूट x, और ये डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा इसका, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा अब आप x की जगह क्या पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 400। जैसे आप x को 400 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा ये रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए प्राइम ऑफ c एट 400 तो ये आपके पास आ जाएगा 400 इंटू सर आवाज नहीं आ रही। जी बेटा ये आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। ये मैं फिर आपको ना कल इसके उस पर बता दूंगा कि इसको आप सॉफ्टवेयर पर इसका डेरिवेटिव आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल जो आपके पास
ठीक है, जिसमें टोटल सर स्टेप्स जो हैं आप जी सर ये जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू लिखी है, ये हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं? ये बेटा आपके पास x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्वेश्चन में डिस्क्राइब्ड है सारी। ये देखिए, एवरेज कॉस्ट इज चेंजिंग व्हेन 400 जैकेट्स हैव बीन प्रोड्यूस। ये बेटा आपके पास x है, ये ओके x सर। है बेटा आपके पास, ठीक है। जैसे उसमें लास्ट उसमें 300 दिया था, उसने 3 सब्स्टिट्यूट किया था, तो आप 100 में से, जैसे 100 है, आप 100 को अज्यूम कर लें, सेट असाइड कर लें कि जी ये जो x की वैल्यू है ये 4 जैसे 400 लिखा हुआ, तो आप उसको जब आंसर आ जाए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें और सिंपली आप 4 लिख लें x को, ठीक है। ओके सर। चलिए बेटा, इंशाल्लाह ताला फिर कल आपसे मुलाकात होती है, उसमें फिर आपको ये नेक्स्ट बताऊँ।